वासः सतां संगः गंगांभ शंभु पूजनम। यह पवित्र भारतवर्ष, इस भारतवर्ष में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। उन सभी तीर्थ क्षेत्रों का जिस प्रकार भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी धाम हैं, सभी का जो राजधानी है वह काशी है। इसीलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तईता मोक्षदायकाः कहा गया है। 7 मोक्षपुरियां इस भारतवर्ष में हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, माया यानी हरिद्वार, काशी मध्य में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में, अवंतिकापुरी उज्जैनी, द्वारका गुजरात में। इस प्रकार 7 मोक्षपुरियां हैं। 7 मोक्षपुरियां अलग अलग स्थानों पर हैं। जब 7 मोक्षपुरियों का इतना महत्व बता रहे हैं, तो काशी का इन सभी से महत्व क्यों अधिक है? तो इसका कारण यह है कि अन्य क्षेत्र जितने भी हैं, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वाराणस्याम विनश्यति, ऐसा कहा गया है। जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, कहीं भी अगर कुछ हम गलत करते हैं तो उस पाप प्रक्षालन के लिए हम काशी में आते हैं। और काशी ऐसा स्थान है, 7 जो मोक्षपुरियां हैं अलग अलग स्थानों पर भारत के अलग अलग राज्यों में, वह 7 मोक्षपुरियां एक स्थान में भी विराजमान है, वह है हमारी काशी नगरी। इस काशी में 7 मोक्षपुरियां हैं। अयोध्या भी है, मथुरा भी है, माया भी है। तो द्वारका, अभी हम जहां पर खड़े हैं, यह द्वारका है। काशी का जो द्वारका है वह यह है। ऐसे परम पवित्र द्वारकाधीश के सानिध्य में आज हम लोग तीर्थायन यात्रा, जो कि काशी में विगत 2 वर्षों से अनवरत अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग जुड़कर बहुत ही उत्साह के साथ यह यात्रा निरंतर चल रहा है। क्योंकि प्रत्येक काशीवासी को हम ऐसे दुर्लभ काशी में हैं, यह बोध प्रत्येक काशीवासी को निश्चित होना चाहिए। क्योंकि यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति धर्म कर सकता है, धर्म को जान सकता है, धर्म को बोल सकता है, धर्म का आचरण करे और करा सकता है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, उसमें भी काशी प्राप्त हुई है। काशी जो है, हम लोग ऋषि महर्षि भी इसके लिए तरसते हैं। ऐसे परम पवित्र काशी में हम लोग का जन्म हुआ, क्योंकि वो भी, यह मानव जन्म भी नश्वर है, कोई शाश्वत नहीं है। तो यह नश्वर मानव जन्म, उसमें भी काशी प्राप्त हुआ। तो जितने अच्छे कार्य हो सके, और काशी का मुख्य कार्य ही है कि तीर्थायन। काशी में प्रत्येक दिन ही काशी वासियों को काशी क्षेत्रवास के दृष्टि से जो रहते हैं, आज भी हमने कई लोगों को देखा है, कई दंडी सन्यासियों को, कई माताओं को देखा है कि जो प्रत्येक दिन विश्वनाथ जी से लेके विश्वेशम माधवम टुंडिम जो क्रम बताया गया है, उस यात्रा को करने वाले लोग हैं। तो इस तीर्थायन के माध्यम से आज हम सभी लोगों को यह लाभ विगत 2 वर्षों से प्राप्त हो रहा है। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस क्रम में आज हम लोग यहाँ पर संकट मोचन से यात्रा आरंभ कर द्वारकाधीश काशी के द्वारकापुरी में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। पास में ही शंखुकर्ण तीर्थ है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। शंखाकार, एक युग में काशी शंखाकार थी, तो उस समय जो उसका जो द्वार था वह यहाँ पर था, इसलिए शंकुधारा स्थान का महत्व बताते हैं। और भी विस्तृत रूप से काशी खंड में इसका बहुत बड़ा चर्चा है। तो यही इसका सार है। ऐसे पवित्र द्वारकाधीश में आज हम लोग आए हैं, और भगवान द्वारकाधीश के चरण में यही हम प्रार्थना, आज एकादशी का पुच्छ भाग भी है, एकादशी द्वादशी भी है, तो भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अविच्छिन्न रूप से यह यात्रा निरंतर चलती रहे, और अधिक से अधिक काशीवासी, क्योंकि आज अधिकांश लोग इस यात्रा से जुड़ने का यह भी एक मुख्य विषय है, जुड़ना चाहिए। क्योंकि अधिकांश लोग काशी में रहते तो हैं, लेकिन काशी का महत्व नहीं समझते। क्योंकि यह काशी का महत्व जानना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इसके लिए ऋषि महर्षि देवता भी तरसते हैं। ऐसे काशी में वास करने के लिए भारतवर्ष के लिए ही देवता तरसते हैं, ऐसा भागवत में अनेक स्थानों पर आता है। उसमें भी काशी, यह जो हमको प्राप्त हुआ है, यह पुनः पुनः प्राप्त होना नहीं है, और शरीर भी नश्वर है। इसलिए अधिक से अधिक हम इसका महत्व समझें और काशी का आनंद हम लोग प्राप्त करें। यही भगवान हम लोग को कृपा करें, यही ईश्वर के चरण में प्रार्थना करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभुकर्णेश्वर महादेव की जय, शंभुधारा तीर्थ की जय।